अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं फाइका मौज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस का महफूज फैसला आज दोपहर 1 बजे सुनाया जाएगा। अडियाला जेल में 14 घंटे तवील समाअत हुई। इस्तिगाज़ा के चारों गवाहों पर जिरह मुकम्मल हो गई। बानी पीटीआई की तरफ से वकील सलमान अकरम राजा ने गवाहों से जिरह की। अदालत ने सलमान राजा की जानिब से बुशरा बीबी के घर का गवाह लाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इद्दत में निकाह, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ केस की समाअत मुकम्मल। अडियाला जेल में 14 घंटे तवील समाअत के दौरान इस्तिगासा के चारों गवाहों पर जरा मुकम्मल हो गई। बानी पीटीआई की तरफ से वकील सलमान अकरम राजा ने गवाहों से जरा की। बुशरा बीबी की जानिब से वकील उस्मान रियाज कुल ने गवाहों पर जरा की। गवाहों में खाबर मानिका, आन चौधरी, निकाह ख्वाम, मुफ्ती सईद और मुलाजिम लतीफ अदालत में पेश हुए। अदालत के हुक्म पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 342 का बयान जमा करा दिया। 342 के सवालनामे में 13 सवालात पूछे गए। मुल्ज़मान के वकील सलमान अकरम राजा ने एक गवाह को पेश करने की इजाजत मांगी। सलमान अकरम राजा ने कहा, गवाह बुशरा बीबी के घर का एक फर्द है। तहम अदालत ने शहादत सफाई में गवाह पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत दिन 1 बजे फैसला सुनाएगी। अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं मोहम्मद आलिजा, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। आलिजा, बताइए। जी बिल्कुल, बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बेगम के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस है और इसका फैसला आज 1 बजे सुनाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ सिविल जज कुदरतुल्लाह ने यह फैसला महफूज किया था। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता 2 दिनों में तकरीबन 26 घंटे लगातार इस केस की समाअत हुई और जो इस्तिगासा के गवाहान थे 4 मेन, जिनमें मुफ्ती सईद, ओन चौधरी और मुलाजिम लतीफ़ ये शामिल थे, उनके ऊपर बानी चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा और बुशरा बेगम के वकील उस्मान रियाज गिल ने जिरा मुकम्मल की थी। आपको ये बताते चलें कि इब्तदाई तौर पर यह केस जो है इस्लामाबाद की अदालत में दायर किया गया था और सिविल जज नसर मिनल्ला ने इस केस को नाकाबिले समाअत करार दे दिया था और ये कहा था कि चूँकि निकाह लाहौर में हुआ है इसलिए अपील खारिज की जाती है। उसके बाद जो सेशन जज थे आज़म खान, उन्होंने ये केस सिविल जज कुदरतुल्लाह को रेफ़र किया और उसके बाद फर्द जुर्म आयद होने के बाद से तकरीबन 2 दिन में 26 घंटे की हियरिंग के बाद ये फैसला महफूज किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बेगम का 342 का बयान भी कलमबंद करवा लिया गया था। 13 सवालों पर मुश्तमिल ये सवालनामा था, जिसमें बुशरा बेगम ने अहम जो है वो इंकशाफ किया। उनका ये कहना था कि 14 नवंबर 2017 का तलाकनामा मन घड़त है और ये बताया कि खबर मानिका ने मुझे ज़ुबानी तलाक जो है वो अप्रैल 2017 में दे दी थी। अप्रैल से अगस्त 2017 तक मैं अपनी इद्दत का दुरानिया मुकम्मल कर चुकी, इद्दत का दुरानिया गुजारा। अगस्त 2017 में मैं लाहौर अपनी वालदा के घर मुंतकिल होगी। 1 जनवरी 2018 को बानी पीटीआई से मेरा निकाह हुआ तो उन्होंने जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन्होंने 2 निकाह किए हैं उसको मुस्तरद किया और उन्होंने जो नवंबर 2017 का तलाकनामा है उसको मनगढ़ंत करार दिया। गुज़िश्ता रोज़ जब अदालत में बानी चेयरमैन पीटीआई और खबर मानिका का आमना सामना हुआ तो उस दौरान भी हालात कुछ कशीदा हुए। इससे पहले भी इस केस की समाअत के दौरान कशीदगी होती रही, तल्ख जुमलों का तबादला होता रहा और गुज़िश्ता रोज़ जो जज हैं सिविल जज कुदरतुल्लाह उनको समाअत 6 दफ़ा वक्फा करना पड़ा समाअत के दौरान और 1 दफ़ा तो वो इस कदर हालात कशीदा हुए कि वो कमरा अदालत से उठ कर वापस रवाना हो गए। इस हवाले से ये भी आपको बताते चले कि बानी चेयरमैन पीटीआई बजीद थे कि कुरान पर हलफ लिए जाए, कुरान पर हलफ लिया जाए, उसके ऊपर अदालत ने कहा कर दिया जाएगा। उसके बाद बानी चेयरमैन पीटीआई ने उस तरह से उस बात पर इसरार नहीं किया। अब 1 बजे फैसला सुनाया जाएगा। गवाहान पर जिरा मुकम्मल कर ली गई थी और तमाम दोनों जो मुल्ज़मान थे उन्होंने 342 का बयान भी कलमबंद करवा दिया था। जी बहुत शुक्रिया आलिजा। इन तफसीलात की मकामी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह के केस का फैसला महफूज कर लिया है, जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि दिन 1 बजे सुनाया जाएगा। इद्दत में निकाह के केस पर सेंट्रल सिविल जज कुदरतुल्लाह ने समाअत की। दौरान समाअत वकला सफ़ाई की जानिब से गवाहों पर जिरह मुकम्मल कर ली गई और वकला सफ़ाई ने हतमी दलाइल भी मुकम्मल कर लिए हैं। गवाहान में खाबर मानिका, मुफ्ती सईद, ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ पर जिरा हुई है। गवाहान पर जिरा बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने की, जबकि दरख्वास्त गुजार खाबर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर समीउल्लाह मौजूद थे। इलेक्शन 2024 में 4 रोज बाकी, मुल्क में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। सियासतदानों के एक दूसरे पर लफ्ज़ी वार जारी हैं। आज भी जलसे जुलूस होंगे, रैलियां निकाली जाएंगी, अवाम से नए वादे किए जाएंगे।
इलेक्शन चंद रोज की दूरी पर, फाइनल काउंटडाउन शुरू, इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर, सियासी रहनुमाओं की इंतखाबी मुहिम, नवाज शरीफ का फैसलाबाद में हरीफों पर वार। हम वो लोग नहीं हैं जो कहें हम 50 लाख घर बनाएंगे और किसी एक को घर मिला। 1 करोड़ नौकरियां, जरा हाथ उठा के बताओ किसी को नौकरी मिली? शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी मुखालफीन को आड़े हाथों लिया। मुस्लिम लीग किसी को चोर चोर नहीं कहती। मुस्लिम लीग नून अगर मुकाबला करती है तो खिदमत में मुकाबला करती है। आपने 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगानी है, हेर फेर पे नहीं, शेर पे। बिलावल भुट्टो ने मुखालफीन पर लफ्जी गोलाबारी के साथ अपने प्लान्स भी शेयर किए। एक ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, एक ऐसे रूल ऑफ द गेम तय करे जिससे हम सियासत को सियासत की दायरा में रख के सियासत कर सके, इसको जाती दुश्मनी में ना तब्दील किया जाए। मौलाना फजल रहमान ने टांक में कारकुनों का लहू गरमाया। आज हमने इस बात को सोचना है कि क्या पाकिस्तान में भूख है या नहीं है, क्या पाकिस्तान में बेरोजगारी है या नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पीपल्स पार्टी पर ताक ताक कर फार किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, याद रखना तुमको बख्शा नहीं जाएगा। सियासी जमातें आज भी मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगी, अवाम को आराम करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हतमी फैसला 8 फरवरी को ही आएगा। पीपल्स पार्टी आज मीरपुर खास में सियासी पावर शो का मुजाहरा करेगी। जलसा बेनज़ीर स्टेडियम में मुनाकिद किया जा रहा है, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मजीद क्या तफसीलात है, नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहिद जमील से जानते हैं। जी शाहिद। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीरपुर खास में अपना पावर शो दिखाने जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्टेडियम में, जहाँ पर जलसे की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। मेरे कम में आप देख सकते हैं कि 80 फीट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा स्टेज कायम कर दिया गया, जिस पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर मौजूद जियालों से खिताब करेंगे। मकामी रहनुमाओं के मुताबिक ग्राउंड में 20,000 कुर्सियाँ तो लगा दी गई हैं, लेकिन मजमा जो है वो लाखों की तादाद में यहाँ पर होगा। ख़वातीन के लिए अलहदा से इनक्लोजर बनाया गया, जिसे चौ तरफ से खारदार तारों से कवर किया गया है। सिक्योरिटी के हवाले से बताता चलूँ तो मुकामी रहनुमाओं का कहना है कि SSP मीरपुर खास ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम की यकीन दहानी कराई है। यहाँ पर ग्राउंड के जो एंट्रेंस हैं, मेन गेट हैं, वॉक थ्रू गेट भी लगाए गए हैं ताकि मशकूक अफराद की नकल हरकत का जायज़ा लिया जाए। मीरपुर खास के चौक चौराहों पर इस्तकबालिया कैंप भी कायम किए गए हैं और जगह जगह बिलावल भुट्टो जरदारी खुश आमदीद के बैनर्स भी आवाज़। शाहिद जमील, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून आज गुजरावाला में पावर शो करने जा रही है। जलसा नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। जलसा गांव में इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, तनवीर भट्ट से जानते हैं। जी तनवीर। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून आज इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में पहलवानों के शहर गुजरावाला में एक बड़ा पावर शो करने जा रही है। जिन्ना स्टेडियम में पंडाल सजा दिया गया है। जलसा से कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज में दीगर कायदीन खिताब करेंगे। कायदीन के लिए 80 फीट लंबा, 24 फीट चौड़ा और 20 फीट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया है। पंडाल में कारकुनों के लिए हज़ारों की तादाद में कुर्सियां लगाई गई हैं। स्टेडियम के अंदर कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की कदावर तस्वीर वाले पैनाफ्लेक्स और होल्डिंग्स लगाए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कारकुनों की जानिब से भरपूर तैयारियां की गई हैं। लीगी रहनुमाओं के मुताबिक मियां नवाज शरीफ दीगर कायदीन के हमरा बजरिया हेलीकॉप्टर गुजरावाला पहुंचे। पुलिस लाइन और QDPS में हेलीपैड तैयार किए गए हैं। मियां नवाज शरीफ, आपका बहुत शुक्रिया। जमीयत उलमा इस्लाम के NA30 के उम्मीदवार नासिर मूसा सही कहते हैं कि अवाम या शऊर सूबे में जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत बनेगी। मजीद क्या तफसीलात हैं, पेशावर में बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से जानते हैं। जी नवाब। बिल्कुल, पेशावर में सियासी गहमा गहमी मज़ीद तेज़ होती जा रही है और जमीयत उलमा इस्लाम भी इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारियां कर रही है। मेरे साथ इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और NA30 के उम्मीदवार नासिर मूसा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, कितनी तैयारियाँ ज़ोर व शोर से जारी है और इलेक्शन अब मुकर्ररा वक्त पर होंगे कि नहीं?
इंशाल्लाह मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन होगी और हमारी भरपूर तैयारियाँ हैं। चूँकि मैं 1 साल से हम तैयारियों में मसरूफ़ है, चूँकि मैं पिछले वो सेशन में भी MNA था, तो इंशाल्लाह अवाम के साथ हमारे कनेक्शन है और भरपूर इंशाल्लाह हमारी जो जमीयत उलमा इस्लाम है इंशाल्लाह कामयाबी हम हासिल करेंगे। अच्छा, जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार है, क्या वो आप लोगों को टफ टाइम दे सकेंगे? नहीं, वो मेरे ख्याल में पहले भी जो थे यहाँ पे मेरे साथ जो थे वो रिज़र्व पे MNA रही है, तो उनकी कोई लोगों के उसके कोई कनेक्शन नहीं थे। उसने भी 5 साल अपने सिर्फ इस्लामाबाद में गुजारे हैं। तो लोग बाशऊर है कि ये लोग सिर्फ वोट के लिए तो आते हैं, बाकी कौम की खिदमत के लिए नहीं आते हैं। तो मेरे ख्याल में लोगों ने पहले भी रिजेक्ट किए हुए थे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उनको हम इबरतनाक शिकस्त देंगे। अच्छा, कुछ लोग नवाब शेर, आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन को सियासी जमात के खिलाफ पार्टी आइन की तामील न करने पर कार्रवाई का कानूनी इख्तियार है। लाहौर हाई कोर्ट ने सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का इख्तियार दुरुस्त करार दे दिया। PTI उम्मीदवारों से इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। कहा, सेक्शन 215 आइन से मुतसादिम नहीं। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने तहरीरी फैसले में कहा कि इसी नौइयत की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में दायर की जा चुकी। अदालत ने करार दिया, इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 215 आइन से मुतसादिम नहीं। सियासी जमातों को आइन पाबंदी करनी चाहिए। कराची में सुबह इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धमाके के बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर और इतराफ में पार्किंग की इजाजत नहीं होगी। तफसीलात क्या है, अब्दुल हसीब से जानते हैं। जी अब्दुल हसीब। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर, जहाँ गुज़िश्ता रात गए जो है वो बारूदी मवाद पर धमाका किया गया था। इसमें अपडेट ये है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पेडी थाने में इंसदाद दहशतगर्दी के दफात और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया है। बात की जाए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर की, तो इस वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट दिखाई देती है। पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी को भी डिप्लॉय किया गया है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये है वो दीवार गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बारूदी मवाद रखा गया था और जिसके फटने से जो है वो धमाका हुआ था। और इस वक्त भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। ये पूरी दीवार के साथ साथ जो है इलाके जगह आप ये देख रहे हैं इसको नो पार्किंग का एरिया बना दिया गया है। इसके साथ साथ जो इसकी पार्किंग की लिमिट थी वो भी बढ़ा दी गई है। और इस पूरी सड़क के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन का जहाँ पर सूबाई दफ्तर है, यहाँ पर पार्किंग जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मना कर दी गई है। ना सिर्फ पुलिस और ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात है, रेंजर्स एहलकार तैनात हैं, बल्कि जो है वो कोशिश ये की जा रही है कि ये जो पूरा एरिया है, पेरिफेरी पूरा एरिया इसके सराउंडिंग है, यहाँ पर जो है वो किसी भी तरह की पार्किंग की इजाज़त नहीं दी जाए। इसके साथ साथ जो सामने के इलाके हैं जहाँ पर होटल और दूसरी कारोबारी मराकज़ है, वहाँ पर भी ट्रैफिक पुलिस जो है वो ट्रैफिक को मैनेज कर रही है। बात की जाए अगर अब्दुल हसीब, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके न्यू कराची में झंडा लगाने पर 2 सियासी जमातों के दरमियान गोलियां चल गईं। फायरिंग की जमे आकर 12 साल लड़के समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। रहनुमा MKM इजहारुल हसन कहते हैं कि एक जमात के कारकुनान ने MKM का परचम उतारने की कोशिश की। कराची का इलाका न्यू कराची सेक्टर 11 मैदान जंग बन गया। झंडा लगाने पर 2 सियासी जमातों के दरमियान झगड़ा हुआ। फायरिंग से इलाका गूंज उठा। पीपल्स पार्टी के कारकुन यूसुफ की मुद्दत में हंगामे का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रहनुमा MKM पाकिस्तान ख्वाजा इजहारुल हसन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि मुसल्लह जत्थे आज एक बार फिर MKM को निशाना बना रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करना होगा। साथ ही तो इस इलेक्शन कैंपेन में सिर्फ इस शहर के बेटे शहीद हो चुके, वो बाद में MKM के कारकुन हैं। IG, CCPO, DIG, SSPs इस बात की हसासियत को समझ रहे होंगे और न सिर्फ अपनी वर्दी का, अपने ओहदे का, अपने हलफ का पास रखते हुए कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, इबरत का निशान बनेंगे। ख्वाजा इजहार का कहना था कि नाजमाबाद में भी सियासी जमात के अस्करी विंग ने हमला किया था। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं न्यू कराची में 2 सियासी जमातों में तसादुम का क्या शदीद जख्मी होने वाला 12 साल अब्दुल रहमान अस्पताल में ज़ेर इलाज। फायरिंग से 11 साल बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हुए। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, खुर्रम गुलजार से जानते हैं। खुर्रम, आगाह कीजिएगा। गुज़श्ता रात एक वाक़या है जो कि न्यू कराची में MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान तसादुम का हुआ, जिसमें फायरिंग के जद में आके 3 अफराद जख्मी हुए, जिसमें एक 12 साल अब्दुल रहमान, एक 17 साल अब्दुल रहमान वल शुमाइल और तीसरा एक जख्मी था यूसुफ, जो कि इस वक्त जिला अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इस वक्त 12 साल अब्दुल रहमान जो है वो शदीद जख्मी है, जिसे इस वक्त ICU के बाद वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। SSP सेंट्रल जिशान शफीक से हमारी बातचीत का बताना है कि बच्चे की हालत इस वक्त नाजुक है, जबकि इस वाक़े में मुलविस तकरीबन 34 अफराद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है।
जबकि वाकई का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हुआ है। जी आम खबर आपको दें, मच हमले में दहशतगर्दों का झूठ बेनकाब हो गया। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को दुनिया में बदनाम करने की सोची समझी साजिश खुलकर सामने आ गई। दहशतगर्द अब्दुल वदूद को लापता अफराद में शामिल करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। अब्दुल वदूद मच ऑपरेशन में मारा गया। दहशतगर्द की बहन 2021 से भाई की गुमशुदगी का राग अलाप रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी, मच क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल किया जा चुका। फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई से हमलों को नाकाम बनाया गया। हमले में हलाक दहशतगर्दों की मजीद तस्वीर मंजर आम पर आ गई। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश बेनकाब हो गई। हमले में हलाक दहशतगर्द की शनाख्त हो गई। दहशतगर्द अब्दुल वदूद को लापता अफराद में शामिल करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। अब्दुल वदूद मच हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में मारा गया। दहशतगर्द की बहन 2021 से भाई की गुमशुदगी का राग अलाप रही थी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन ने कहा, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इस्लामाबाद में धरना देने वालों का सारा ड्रामा नाकाम हो गया। एक तो जो मारंग बलोच का पूरा ड्रामा था वो सारा बेनकाब हो गया। अभी आपको पता है इसमें एक लड़का जो जिसका नाम लिया जाता है जो है वो सो कॉल्ड लापता अफराद की फहरिस्त में था और अभी डिस्कवर हुआ है। दहशतगर्द इम्तियाज भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। लापता अफराद का प्रोपेगेंडा करने वाले और दहशतगर्द एक सिक्के के दो रुख हैं। मजमूई तौर पर 24 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। और जुर्म से जुड़ी खबर ये है कि कराची में मुसल्लह डाकुओं ने एक और हंसता बहसता घर उजाड़ दिया। 2 बच्चों के बाप को घर के गेट पर डकैती मज़ाहमत पर मौत के घाट उतार दिया गया। फरहान सरकारी अफसर थे। लुटेरों ने लाइसेंस याफ्ता असलहा छीनकर फायरिंग कर दी। परम गुलजार की रिपोर्ट देखिए। कराची में लुटेरे बेलगाम बेरहम डाकुओं को नकेल डालने वाला कोई नहीं। दरिंदों ने एक और घर उजाड़ दिया। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 में 2 बच्चों के बाप को घर की दहलीज पर कत्ल कर दिया गया। फरहान अहलिया के हमरा मार्केट से घर आए थे। घर में दाखिल होने लगे तो डाकुओं ने घेर लिया। मकतूल ने मज़ाहमत की तो डाकुओं ने लाइसेंस याफ्ता असलहा छीन कर इन पर फायरिंग कर दी। वो होम डिपार्टमेंट का कितने की रेट के 17 की रेट के। गोली कहाँ का लगी? उनके एक गोली हाथ पे लगी थी, एक गोली पेट के साइड, और एक गोली यहाँ चेस्ट के नीचे, एक गोली यहाँ, 4 गोली लगी। मकतूल सरकारी महकमे में अफसर थे। बेवा, बेटी और बेटे को सोगवार छोड़ा है। अहले खाना ने मुलविस मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। शहर में रवां बरस 34 दिनों में अब तक 12 अफराद डकैती मुज़ाहमत पर अपनी जानें गंवा चुके हैं। मौसम की बात की जाए तो मगरबी हवाओं की एंट्री मुल्क भर में भीगे भीगे मौसम का राज है। उफक पर बादलों के डेरे, ठंडी ठार हवाएं चलने लगी हैं। महकमा मौसमियात ने कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी की पेशगोई कर दी। मुल्क में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम एक्टिव, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। पहाड़ों पर सफेद गालों की बलूचिस्तान में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। कोयटा, तुर्बत, झलमक्सी और गिरदनवा में वक्फे वक्फे से बारिश। बारखान, कोहलू, सिब्बी, नसीराबाद, दालबदीन और खुजदार के मकामी नदी नालों में तुगयानी का खदशा। कोसक टॉप में ज़ालाबारी। वादी ज़ियारत में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। हैदराबाद, शिकारपुर और शहबाबाद में भी बादल बरसे। लाहौर और गिरदनवा में रात गए हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कसूर, पतोकी, मुरीद के और शेखुपुरा में भी रिमझिम वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश से धुंध का जोर टूट गया। बलूचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और बर्फबारी का इम्कान। चंद मकामात पर रोज के वक्फे के बाद आज फिर मलिका कोहिसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से शुरू हो गया। बर्फबारी से सर्दी में भी इजाफा हो गया। इंतजामिया हाई अलर्ट है, जबकि सयाहों ने भी बड़ी तादाद में मरी का रुख कर रखा है। मजीद जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज आरिफ सईद से। बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलिका कोहिसार मरी के मरकज माल रोड पर। अगर मौसम की बात की जाए तो 2 रोज वक्फे के बाद आज जो है ना फिर दोबारा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमे हाई अलर्ट हो चुके हैं। सर्दी की बात की जाए तो सर्दी की शिद्दत में भी गैर मामूली इजाफा हो चुका है। दर हरारत जो नुक्ता जमात से गिर चुका है। अगर सेव की बात की जाए तो सेव भी खासी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो यहाँ के और गिरती बर्फ के नज़ारों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ माल रोड पर। इनसे सेव से पूछते हैं तो यहाँ के मौसम और नज़ारों को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। जी बेटा। जी बहुत अच्छा मौसम है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे स्नो का, तो अब मई में स्नो हो रही है। बहुत अच्छा मौसम है, हम बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। आप क्या कहते हो बेटा? बहुत अच्छा है मौसम, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों ने बहुत जिद की थी, हमने जाना है, काफी दिनों से कह रहे थे। आरिफ बहुत शुक्रिया आपका। देखा जैसे
गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। बालाई समेत शहरी इलाकों का मौसम भी शदीद सर्द हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का अहवाल जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के शहरी इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी की इतलात मौसूल हो रही हैं। इसके साथ साथ ये बता दें कि यकबस्ता हवाएं चल रही हैं और गिलगित बल्तिस्तान के शहरी इलाकों का दर्जा हरारत भी जो है वो नुक्ता इंजिमात से नीचे गिर चुका है और शदीद सर्दी जो है वो महसूस की जा रही है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी के दौरान ज़िले इंतजामिया की जानिब हिदायत जारी की गई हैं कि बालाई इलाकों की तरफ गैर जरूरी सफर से इज्तिनाब की। लैंड स्लाइडिंग का खतरे के साथ साथ फिसलन का खतरा जो है बड़ी हद तक। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पारा चिनार समेत बालाई देहात पर बर्फबारी जारी है। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। सयाहों की बड़ी तादाद ने रुक कर लिया है। मजीद जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ हिदायत पासदार से। इस वक्त अल्लाह के करम से पारा चिनार में भी 2024 मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हो रही है। रात से ही बर्फबारी जारी है। हमने यहाँ देखा है काफ़ी अरसे से खुश्क साली थी और पारा चिनार में गुज़श्ता साल के बाद बर्फ़ नहीं हुई थी। इस वक्त तो खूबसूरत बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी से एक तरफ इस इलाके के जो कुदरती हुस्न है वो निखर गए, उसको चार चांद लग गए। दूसरी तरफ मौसम भी खुशगवार हो गया और सर्दी की शिदत में इजाफा हो गया। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो कल रात मुख्तलिफ इलाकों में टेम्परेचर -5 से लेकर -1 तक रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त भी अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है, लेकिन लोग काफ़ी अरसे बाद बर्फबारी को देखकर सर्दी को बुला कर उसको एंजॉय कर रहे हैं। जगह जगह हम देख रहे हैं नौजवान सेल्फियाँ बना रहे हैं, टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहे हैं और ग्रुप फोटो बना रहे हैं और लोग बर्फबारी को एंजॉय करें और बर्फ़ के साथ खेलने में एक अलग मज़ा आता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जिन्होंने बर्फबारी देखी होती है, खुसूसन हमारे इन इलाकों में जब छोटे बच्चे या जो भी पहली बार बर्फबारी को देखते हैं तो जो बहुत शुक्रिया आपका। सऊदी अरब के इलाके तबूक रीजन में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। अलूज पहाड़ी इलाके में होने वाली बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। दीगर शहरों दमाम, रियाज, हाइल समेत कई इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता निकोलस केज की पहली बार साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म में एंट्री। लॉन्ग लेग्स के टीजर ने साबित कर दिया कि फिल्म रवां साल दुनिया भर में पसंद करने वालों को मायूस नहीं करेगी। फिल्म 17 जुलाई को रिलीज होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।